जो अभी आपने वीडियो देखी है उसमें 3 एग्जांपल्स आ रही थी। एक आ रही थी टेक्सचर, एक आ रही थी रीमैपिंग और एक आ रही थी टाइम स्लाइसिंग, ठीक है ना। अब ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो मैंने पिछली क्लिप में आपको दिखाई थी। अब आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि टेक्सचर कैसे करते हैं, फिर अगली वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि रीमैपिंग कैसे करते हैं और टाइम रीमैपिंग कैसे करते हैं। जैसे जो मतलब जो कहाँ पर बंदा तेज़ हो रहा है, कहाँ पर सीन तेज़ जा रहा है, कहाँ पर आहिस्ता हो रहा है, वो कैसे करते हैं। और मैं तुम लोगों को ये भी बताऊंगा कि मतलब वो क्या कहते हैं टाइम स्लाइस जो बीच में हुआ था ना, टाइम स्लाइस हो गया था, शिफ्ट हो गया था मियाँ मोरा से। बिल्कुल ये मतलब ये मियाँ मोरा है ना, एक करेक्टर से इस करेक्टर के ऊपर ऐसे स्लाइस हुआ था, तो वो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है ना, मतलब सिखाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में ना, आज की बेसिकली ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं और उन लोगों के लिए जिनको टेक्सचर में इशू आता है। तो टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिसे आप लोग इजीली कोई भी चीज़ लो मोशन में देख सकते हैं। विदाउट टेक्सचर भी मेथड्स हैं करने के, मगर ये प्लगइन इंस्टॉल अगर आप कर लें किसी तरीके से तो वो बेस्ट होता है, या इसको बाई करना है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये जो है क्लिप, अब इस क्लिप को मैंने करना है टेक्सचर, ठीक है ना। ये क्लिप मैंने एक एनिमे से ली है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जो हूँ इस क्लिप के लिए एक प्रॉपर सेटिंग्स बनाऊंगा। तो मैं अपनी कॉम्पोजिशन को सेट कर देता हूँ। कॉम्पोजिशन पे जाऊँगा, कॉम्पोजिशन सेटिंग्स पे जाऊँगा और यहाँ पर ना ये इनको ज़ीरो, ये देखो 23 मिनट्स की है ये क्लिप, तो इसको मैं 0 कर दूँगा क्योंकि मेरी क्लिप तो बहुत छोटी है और ये 50 सेकेंड है। 50 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 10 सेकेंड्स काफ़ी होंगे, इनफ होंगे, ठीक है। 10 सेकंड की जैसे मैंने क्लिप की तो मेरे पास ये ऐसी क्लिप आ गई है इस शेप में, ठीक है ना। मतलब अच्छी खासी अब मुझे नज़र आ रही है। अब मैं इसको बड़ा भी करूँगा ना तो ये मुझे सही प्रॉपर सारे फ्रेम्स पता चलेंगे कि कौन कौन सा फ्रेम कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कौन कौन सा फ्रेम नहीं हो रहा। तो बेसिकली मैंने इसलिए किया ताकि मैं देख पाऊँ कि कौन कौन सा फ्रेम हिल रहा है और कौन कौन सा नहीं हिल रहा, ताकि मैं बीच में से फ्रेम्स को, जो फ्रेम्स नहीं मूव हो रहे उनको निकाल दूँ तब, क्योंकि जब मैं टेक्सचर करूँ तो टेक्सचर बेस्ट हो। तो अब मैं एक सबसे इजी मेथड तुम लोगों को सिखाने लगा हूँ फ्रेम्स को निकालने का, तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कैसे करना है वो। अब यहाँ पर पहले सबसे पहले ना आई दबाओ, आई दबाओगे तो शुरू में चले जाओगे क्लिप के, ठीक है ना, जब आई दबाओगे। अच्छा जी, अब आई दबाने के बाद ना तुमने होम अप का बटन दबाना है, होम डाउन का बटन दबाना है। पेज डाउन नहीं होता, पेज डाउन आपके कीबोर्ड पे जो पेज जो होम के पास लिखा होता है, पेज डाउन का बटन दबाना। जब पेज डाउन का बटन दबाओगे तो फ्रेम्स आगे जाएंगे और पेज अप का दबाओगे तो फ्रेम्स पीछे आएंगे, ठीक है। अब आपने वो फ्रेम्स देखने जो मूव हो रहे हैं और वो फ्रेम्स देखने जो मूव नहीं हो रहे हैं, और जो जहाँ पर फ्रेम मूव हो वहाँ पर आपने क्लिप को कट कर देना है। तो मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ। ये अब एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूँ। अब यहाँ पर देखो कैमरा चेंज हुआ है, कैमरा एंगल थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ गया है, मगर करेक्टर्स नहीं मूव हुए, ना ही पत्ते मूव हुए हैं, ठीक है। करेक्टर बिल्कुल मूव नहीं हुए हैं। अब हम लोग एक और फ्रेम आगे करते हैं तो करेक्टर अभी भी मूव नहीं हुए। एक और फ्रेम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करेक्टर का बाल भी हिल रहा है और यहाँ पर लीव भी हिल रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जहाँ पर हिल रहा है वहाँ पर मैं कट कर दूंगा, यहाँ पर नहीं हिल रहा था, यहाँ पर हिला आके कंट्रोल शिफ्ट डी। अच्छा जी, ये सीन हो गया कट। अब आगे जाऊँगा, यहाँ पर भी हिले हैं, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा हिले, जहाँ पर इतना हिले कि वाजिया हो रहा है, उधर आपने कंट्रोल शिफ्ट डी कर देना है। तो हम लोग ऐसे हर एक मूवमेंट को ले लेते हैं जहाँ पर ये ज़्यादा हिल रहे हैं। मैं ये मेथड इस्तेमाल करता हूँ, आप कोई और मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये मेथड इस्तेमाल करें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब कंट्रोल दबाना है आपने और ये पहली क्लिप को सिलेक्ट करना है और ये फिर डी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करना है, आप लोगों ने नीचे से सिलेक्ट करना है, नीचे वाली क्लिप, नीचे वाली सबसे लास्ट वाली क्लिप पे क्लिक करना है और फिर दबाना है, शिफ्ट होल्ड करना है, दबाना छोड़ नहीं देना, होल्ड करना है और सबसे पहले वाली क्लिप पे जाके वो सिलेक्ट करना है। जब आप ऐसे करेंगे तो सिलेक्ट एक तरह से सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, ठीक है ना। मेक श्योर ये करना है कि आप लोग नीचे से सिलेक्ट कर रहे हैं और ऊपर तक लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप ऊपर से सिलेक्ट करके नीचे तक लेके आएंगे ना तो फिर उल्टा साफ हो जाएगा। करना है हमने ऊपर वाली क्लिप को होल्ड करना है और इस तरफ ड्रैग करना है लेफ़्ट की तरफ, ठीक है ना, लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करना है। जब आप लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करोगे आपके पास कुछ इस तरीके की चीज़ें आ जाएंगी, तो देख सकते हो आप। अब मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद की असिस्टेंस पे जाऊँगा, ठीक है ना। असिस्टेंट पे जाने के बाद मैं यहाँ पर सीक्वेंस लेयर में जाऊँगा, सीक्वेंस लेयर के बाद जाने के बाद यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा, और मैं मेक श्योर करूँगा कि ये अनचेक है, ओवरले अनचेक, ओवरलैप अनचेक्ड है। मैं ओके पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मुझे सारे फ्रेम्स ऐसे एज इट इज़ मिल गए हैं ना। अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, प्री कंपोज करेंगे और यहाँ पर मेक श्योर करेंगे कि जो है ये चेक है और ये सब कुछ चेक है, ठीक है ना। अब ये इसको अनचेक कर देंगे, ठीक है ना, इसको अनचेक कर दिया, ये कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि क्या है क्लिप का सीन। अब यहाँ पर मेक श्योर आपने ये करना है कि क्लिप जो है ना, जो ब्लैक साइड है, अब ये होम डाउन में करूँगा
ये फर्स्ट फ्रेम है, इसको मैं कट करूँगा, ये वाले कंपोजिशन को डिलीट कर दूंगा, फिर लास्ट पे जाऊँगा जहाँ पर मुझे ब्लैक फिल्म नज़र आया, यहाँ पर नज़र आया, मैं अब होम पे अप करूँगा और मतलब पेज अप करूँगा और देखूँगा लास्ट फ्रेम कहाँ है, ये लास्ट फ्रेम, ये मैंने कट कर लिया। अब ये वो फ्रेम्स हैं जो मूव कर रहे हैं ओनली। अब मैं टेक्सचर करूँगा, अफेक्ट ऐड करूँगा, यहाँ से फिर मैं अफेक्ट्स पे जाऊँगा। अफेक्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पर मैं सर्च करूँगा टेक्सचर, TWIX टेक्सचर प्रो, ओके, यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर लिया। अब ये हो गया हमारे पास ऐड, ठीक है ना। अब इसका टेक्सचर हो गया। अब आपने आई दबा के शुरू में आ गए, आप आई दबाने आपने, ठीक है ना, क्लिप के शुरू में आ गए। यहाँ पर मेन BG लेयर आपने 100 कर देनी है, यहाँ पर BG सेंसिटिविटी 100। उसके बाद यहाँ पर स्पीड जो है आपने इसको यहाँ पर चेक कर देना, यहाँ पर चेक मतलब आपने एक तरह से की फ्रेम मार्क कर देना शुरू में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर जहाँ पर रैपिंग लिखी हुई है वहाँ पर आपने आना है, वहाँ पर इन्वर्स स्मार्ट ब्लेंड कर दें। उसके बाद यहाँ पर इमेज प्रेप में आना है और यहाँ पर आपने कॉन्ट्रैक्ट इन्हांस्ड कर देना, ठीक है ना, एज इन्हांस्ड मतलब जो एजेस है वो इन्हांस्ड हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आपने आना है, इसको अनचेक करना है और इस यहाँ पर फ्रेम्स जो है ना अकॉर्डिंग टू आपकी क्लिप के फ्रेम्स कर देना है। तो मेरी जो क्लिप है उसके फ्रेम है 23.976, ठीक है। अब ये ऐसे हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक फ्रेम आगे जाना है, ओनली 1 फ्रेम आगे जाना है। वो कैसे करेंगे, पेज डाउन चले जाएंगे, पेज डाउन गए, ओनली 1 फ्रेम आगे चले गए। अब यहाँ से जो है ना, यहाँ से स्पीड सेलेक्ट करनी है। स्पीड हम लोग कर लेते हैं 20% कर लेते हैं, 20% स्पीड हो गई। अब यहाँ पर ये टेक्सचर हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग जाएंगे तो एक फ्रेम के बाद आप लोग देख सकते हैं ये टेक्सचर हो गया। अब मगर अब क्या आ रही है मिस्टेक कि यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, तब आगे नहीं और नहीं आ रहा। तो आपने सिंपल को ड्रैग करना है, सिंपल ड्रैग करना है जहाँ तक आप चाहते हैं क्लिप जाए, ठीक है ना। जहाँ तक भी आप चाहते हैं क्लिप जाए वहाँ तक ड्रैग करेंगे, या जब तक ब्लैक ना हो जाए। मैं एंड तक लेके जाऊँगा जब तक हो सकता है, जब तक ये पूरे। अगर आप चाहते हैं तो स्पीड कम करते हैं तो और ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब 20 है ना 10 करके और ज़्यादा कर सकते हैं, इसको ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा फास्ट हो तो इसको स्पीड इंक्रीज़ कर दें और फिर इसको लेफ़्ट की तरफ ड्रैग कर दें ताकि कम हो जाएगी। मगर मैं इसको ज़्यादा की तरफ ड्रैग करूँगा क्योंकि मुझे 20 स्पीड पूरी चाहिए। तो ये तकरीबन कुछ इस तरीके की होगी, देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आके क्लिप ख़त्म हो गई है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बेसिकली जो है ना, यहाँ पर आके क्लिप ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। इसके बाद फ्रेम जो है ना मूव नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब उसने टेक्सचर ने अपनी तरफ से जो फ्रेम बाकी के लगाए हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्पीड स्लो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर सिंपल क्लिक करके स्पीड और स्लो कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग क्लिक करें और स्पीड यहाँ पर 10 कर दें तो फिर यहाँ पर और स्पीड स्लो हो जाएगी, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पर हो और स्लो हो गई और ये पूरे वीडियो पे चली गई, ठीक है ना। यहाँ पर और स्लो हो गई और चली गई। हम लोग शुरू से भी ऐसे कर सकते थे, फिर और वीडियो लंबी हो सकती थी। अच्छा, तो बेसिकली अब ये टेक्सचर हो गया। अब यहाँ पर आप राइट क्लिक करके प्री कंपोज करके इस पर जाके इसको क्लिक करके ऐसे भी कर सकते हैं ईजी। यहाँ अब आपके पास एक टेक्सचर्ड क्लिप आ गई है। तो बेसिकली यही थी वीडियो। अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टाइम रीमैपिंग कैसे करते हैं, और उससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइम स्केलिंग कैसे करते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं स्लाइड्स रोटेशंस लाना, वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकता हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरी छोटी सी वीडियो टेक्सचर की अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पीस।